अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। जूं जूं अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग का मरहला करीब तर आ रहा है, वैसे ही सियासी दर्जे हरारत में तेजी आती जा रही है। आज राबतों, मुलाकातों और काफिलों का दिन है। वज़ीर आज़म से MQM की लीडरशिप मुलाकात करने जा रही है। हुकूमती वफ्द चौधरी बिरादरान के घर गया, जहां चौधरी परवेज इलाही, मोनिस इलाही और तारिक बशीर चीमा से उनकी मुलाकात हुई है। इत्तेहादी क्या फैसला करेंगे? तमाम तर नजरें इत्तेहादियों के उस फैसले का इंतजार कर रही हैं। दूसरी तरफ आज कारवां भी चल पड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 27 मार्च के जलसे के लिए मुल्क भर से कारकुनों के काफिले इस्लामाबाद के जानिब रवां दवा हैं। नून लीग का महंगाई मुकाओ मार्च भी मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में निकल पड़ा है। मौलाना का मार्च भी DI खान से इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कमालिया में जलसे से खिताब किया है, जिसमें अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। इससे पहले बिलावल भुट्टो ने पाराचनार में जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान पर तंज के निश्तर चलाए। मरियम नवाज भी आज गुजरांवाला में जलसे से खिताब करेंगी। इन तमाम सियासी अपडेट्स को आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। उधर PTI की जानिब से मुनहरिफ अराकीन को शो कॉज नोटिस जारी किए गए थे, जिनके जवाब जमा करवा दिए गए हैं। तमामी अराकीन ने शो कॉज नोटिस में लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है और कहा है कि पार्टी के साथ हैं, कोई खिलाफ वर्जी नहीं की और ना ही कोई ऐसा अमल किया जिस पर 63A का इतलाक हो। इस जवाब के बाद तहरीक इंसाफ इन अराकीन से किस तरह डील करेगी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जो मेहमान आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हैं आलिया हमजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा हमारे साथ होंगी और मुस्लिम लीग नून से तारिक फजल चौधरी साहब प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हुकूमत की जानिब से, क्योंकि आज पीपल्स पार्टी की जानिब से बहुत बड़ी बड़ी बातें भी की गई हैं। बिलावल भुट्टो ने खिताब में बहुत कुछ कहा, साथ ही साथ पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जानिब से इस्लामाबाद में बैठकर यह कहा गया है कि जो कुछ सड़कों पर होने जा रहा है वो कत्लो गारत यानी अमन व अमान के मामले की बात की गई है कि वो कुछ बनाने की कोशिश या करने की कोशिश की जा रही है। आलिया साहिबा, आपकी जानिब आऊंगी। पार्लियामान में अदम एतमाद की तहरीक मामलात आप लोग सड़कों पर ले आए हैं, क्या फैसले सड़कों पर होने हैं, पार्लियामान में हो रहे हैं? क्योंकि आज चौधरी परवेज इलाही साहब जो कि आपके इत्तेहादी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जलसे जो हैं वो सियासत पर किसी तौर असरअंदाज नहीं होंगे, ना हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आयशा। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि हमने पार्लियामान पर असरअंदाज होना है। हम तो ले आए हैं, रेजोल्यूशन का हिस्सा बन गया है और परसों उसने टेबल हो जाने मंडे वाले दिन, और फिर एज पर रूल्स जो भी स्पीकर फैसला करेंगे 3 दिनों में या 7 दिनों में उसका फैसला आ जाएगा सबके सामने। तो इसलिए हम तो इससे भाग नहीं रहे, हम तो इससे भाग रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि ये अवामी ताकत से ये लोग किस तरह से भाग रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि पहले इन्होंने सुप्रीम बार काउंसिल के वकला को अपनी प्रॉक्सी बनाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, वहां से भी उन्हें ये बताया गया, यानी जो आज तक ये कहते थे अवाम का फैसला, जमहूरियत का फैसला, आज वही जमहूरियत पर शबखून मारने की कोशिश करें, आज वही अवाम को सड़कों पर लाने से घबरा रहे। तो इनकी कांपे तो अभी 27 मार्च का जलसा कल होना है, आज रात से ही इनकी नींदें हराम हो गई हैं। मैं अभी देख रही थी, अभी ये जो जलसी यहाँ से निकली है, जो ये लॉन्ग मार्च हमारे अगेंस्ट, तो अवाम तो पहले ही फैसला कर चुकी है। मैं आपको बता रही हूँ, हमारी मकबूलियत इस वक्त 2018 से ज्यादा है। हमें यहाँ पर बसें हमारे लिए कम पड़ गई हैं। हमारी खवातीन, बच्चे, बड़े, बूढ़े प्राइम मिनिस्टर की आवाज पर लब्बैक कहकर वो वहां पर इस्लामाबाद के लिए रवां हो गए हैं। हमें तो समझ नहीं आ रही है कि किस तरह से इतना बड़ा क्राउड, जो हम ये कह रहे हैं कि ये तो अब तारीख बदलने जा रही है, कि किस तरह से लोग खान साहब की एक बात के ऊपर कि फैसला होगा हक और सच के ऊपर फैसला होगा। और हम तो ये भी नहीं कह रहे, प्राइम मिनिस्टर तो ये भी नहीं कह रहे कि मेरा साथ दो, वो तो कह रहे नेकी का साथ दो, वो तो कह रहे भलाई का साथ दो, वो तो कह रहे हक का साथ दो, वो तो कह रहे पाकिस्तान के लिए खड़े हो। तो ये कल फैसला आप देख लेंगी और अगले 4-5 दिनों में पार्लियामेंट का फैसला भी आप ये देख लेंगी। लेकिन मैं तो अभी एक वीलॉग आपके उससे पहले सुन रही थी, जो ये इमरान रियाज खान साहब हैं,
मुझे तो बड़ी हैरत हुई है वो वीलॉग सुन के उसके अंदर क्या सूरत हाल है कि वो जिस तरह की उन्होंने। अच्छा आलिया साहिबा आप जो बात कर रही हैं नेकी और भलाई का साथ, परवेज इलाही साहब ने भी आज एक बात की और एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने जलसे में बात की। मैं वो दोनों रख कर ही आपसे उस पर चाहूंगी। वजीर आजम साहब ने जलसे में कहा कि अल्लाह ताला का हुक्म और आप पर फर्ज है कि अवाम 27 मार्च के जलसे में निकल के अच्छाई का साथ दें। परवेज इलाही साहब ने कहा कि मजहब का सियासत के लिए इस्तेमाल करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये किसकी बात कर रहे हैं वो? देखिए जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, मजहब के नाम पर जो लोग वोट लेकर आए ये तो उन्हें सोचना चाहिए। मजहब के नाम पर जिन्होंने आज तक डीजल के परमिट लिए ये तो उन्हें सोचना चाहिए। मजहब के नाम पर वो तो ये कहते थे कि जी औरत की हुक्मरानी कबूल नहीं है, फिर उन्हीं औरत के पांव में बैठ के मजहब के नाम पर ही वो विकीलीक्स में उनके बारे में इंकशाफ हुआ। आपके ख्याल में ये आपके इत्तेहादी मौलाना साहब के बारे में कह रहे हैं? देखिए जी, हमारे इत्तेहादी बहुत समझदार हैं। हमारे इत्तेहादियों को इन्होंने हर तरह से खरीदने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने अभी तक इनको कोई खातिर खा तो जवाब दिया नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है कि उस MQM के साथ भी ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बॉक्स में खड़े होने को तैयार है, जिस MQM को ये तो जरदारी साहब वहां पर फ्लोर पर खड़े होकर महाजिरों को गालियां दे रहे थे, ये यहाँ पर ये काफ लीग के साथ खड़े होने को तैयार है। और उनको तो ये शायद, मेरा ये ख्याल है वो तो कल नवाज शरीफ साहब शायद सुना है मुकर गए हैं, वो तो उनको वज़ारत आला भी प्लेट में रखकर देने के लिए तैयार थे। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि बुग़्ज़े इमरान में मजहब के ठेकेदार ले लें, या आप ये सियासत के किरदार ले लें, या आप ये करप्शन के सरदार ले लें, सब गिर रहे हैं और सबको नजर आ रहा है कि किस तरह से ये लोग डर चुके हैं। हर इनका ख्याल था कि इमरान खान को ये 15-16 जमातें मिलकर गिरा सकेंगी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने हमारे साथ नेकी की है, जो अवाम ने हमें रिस्पॉन्स दिया है, क्योंकि अवाम तो आप ये कह रही हैं इनके पास 172 नहीं है, ये नाकाम रहेंगे। देखिए जी, ये वहां भी नाकाम होंगे, ये अवाम में भी नाकाम होंगे। इनके असली चेहरे, क्योंकि आज तक इनकी 35 साल सियासत, पीपल्स पार्टी की सियासत ये थी, वो नून लीग को डाकू चोर कहती थी, नून लीग की सियासत थी, वो पीपल्स पार्टी को डाकू चोर कहती थी। आज मैंने पहले भी कहा था कि एक अपने गारंटी ले रहे हैं, MQM गारंटी ले रही है पीपल्स पार्टी की नून लीग से, नून लीग गारंटी ले रही है काफ लीग की पीपल्स पार्टी से, और दोनों एक दूसरे की गारंटी ले रहे हैं मौलाना से, और मौलाना की गारंटी तो उनके अपने बन्नू के लोग देने को तैयार नहीं है। तो इसलिए ये मैं आपको आज बता रही हूँ, इन्हें हर महाज पे नाकामी का सामना करना पड़ेगा। 4-5 दिनों की तो बात है। अच्छा आलिया साहिबा एक और मामला अपने शो कॉज में तो बता दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे, वो PTI के साथ खड़े हैं। तो फिर अब तो उनके ऊपर भी 63 नहीं आती है जिस तरह वो कह रहे हैं। क्या PTI भी सोच रही है? मेरा ये ख्याल है कि ये मैटर सब जुडिस है। बड़ी अच्छी तरह से मैं दोनों दिन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी, चीफ जस्टिस साहब ने, लार्जर बेंच ने इसकी, बहुत अच्छा है, हम चाहते हैं कि वो इसकी तशरीह करे कि इस वक्त क्या फैसला होना है, इस मुल्क की किस्मत का क्या फैसला होना है। क्या मुल्क को नोटों के हवाले करना है, मुल्क में नोटों की सियासत चलनी है, मुल्क में बिकाऊ माल की सियासत चलनी है, या एक दफा इस सियासत को जो पैगंबरों का शेवा है उसे हमने साफ शफाफ बनाना है। तो हम तो आलिया साहिबा कतई कलामी की माजरत, दो बड़े अहम सवाल बनते हैं। एक जो आपने अभी बात की ना कि मामला इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, सब जुडिस है, मगर आज ही वजीर आज़म इमरान खान ने जो अभी कमालिया में खिताब किया उसमें खड़े होकर वो आला अदलिया पर इतने बड़े इल्जामात लगा रहे हैं। वो कहते हैं अभी से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जजेस को साथ मिला रहा है, अभी से अदलिया को तकसीम कर रहा है, आजाद अदलिया, मतलब आला अदालतों पर वक्त का वजीर आजम खड़े होकर, क्या कोई सबूत है उनके पास इस तरह की गुफ्तगू करे? आयशा, प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है, उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली बात की है कि ये लोग इदारों को खरीदते हैं। आपके पास राना शमीम का एफिडेविट है, वो खरीदते नहीं कह रहे आलिया साहब, वो कह रहे कर रहे हैं, खरीद रहे। मैं बिल्कुल, मैं दोनों बातें क्लियर कर लेती हूँ, मैंने बड़ी गौर से उनका सुना है। उन्होंने कहा कि इन्होंने आला अदलिया के ऊपर, जिस तरह से जस्टिस नसीम हसन के ऊपर इन्होंने अटैक किया था, इन्होंने जिस तरह से बाद में ब्रीफ केस पहुंचाए थे, जिस तरह से बाद में इन्होंने, आपने भी देखा है कि राना शमीम का एफिडेविट ले लें, अरशद मलिक का एफिडेविट ले लें, किस तरह इन्होंने में बैठकर खरीदारियां की थी।
जब ये वापस आ जाएंगे तो उसी तरह से आला अदलिया पे अटैक करेंगे, क्योंकि इनके पास दो ही टैक्टिक्स हैं, या डंडे की सियासत करो या खरीदने की सियासत करो। यही तो हम बता रहे हैं, यही तो अवाम को हम कह रहे हैं कि अब फैसला करना है। इस मुल्क के लिए ये डिफाइनिंग मोमेंट है, हमने किस तरफ जाना है। क्या डंडे की सियासत चलेगी, क्या ताकतवर की सियासत चलेगी, क्या पैसे की सियासत मगर आलिया साहिबा क्या ऐसा महसूस नहीं हो रहा जो इस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब, देखें अदारों को एक वक्त के लिए साइड पे रखें, इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन सामने है, पार्लियामान में भी आमने सामने थे, अब सड़कों पर भी आ गए हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब जो खिताब और तकारीर इस वक्त कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे मुल्क में सियासत में, हुकूमत में या अपोजिशन में मजहब का इस्तेमाल हमेशा किया जाता रहा है, तारीख है सियासी कुव्वत के हसूल के लिए। मगर इस वक्त जिस तरीके से वक्त की हुकूमत भी सियासत कर रही है, ये कहते हुए कि आप भलाई के साथ या अच्छाई के साथ खड़े हों और बदी के साथ ना, आप खुद से फैसला कर रहे हैं कि आप ही अच्छे हैं, बाकी सब गलत है। देखिए जी, हम तो सिर्फ हम तो कोई फैसला करने वाले हैं नहीं, तारीख ने ये फैसला कर दिया है। इसलिए कि आज तक एक दूसरे को चोर लुटेरा कहने वाले, एक दूसरे के ऊपर केसेस बनाने वाले किस तरह से हाजी परहेजगार हो सकते हैं, एकदम और वो भी बुग़्ज़े इमरान के अंदर, और वो भी एक शख्स को गिराने के अंदर। कुछ तो होगा ना, एक शख्स के खिलाफ पूरे के पूरे ये सब लोग जो एक दूसरे को गालियां निकालते थे खड़े हो गए। ये तो तारीख का फैसला है, ये तो मौरिख ये दिन लिखेगा कि पाकिस्तान ने आज आजादी का फैसला करने या हर दफा गैर मुल्कियों की गुलामी करनी है। पाकिस्तान ने उनके लिए खड़ा होने जिन्होंने अपनी जायदादें इनको लूट मार के बचाई है, या पाकिस्तान ने उसके लिए खड़ा होने जो उनकी जंग लड़ रहे हैं। बड़ी क्लैरिटी से आलिया साहिबा एक्सप्लेन कर रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान क्या फैसला करना है। शैला रजा साहिबा, आप भी ये गुफ्तगू सुन रही हैं, ये फरमाइएगा कि जो मामला तो पार्लियामान के थे, पार्लियामान के अंदर हल होने हैं, वो वहां की बजाय हम सड़कों पर ले आए हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस ही सड़कों पर ले आए हैं। क्या वाकई जिस अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, मामला सड़क पर हल होना है या पार्लियामान में? बहुत शुक्रिया आयशा। अभी हम इससे पहले प्रोग्राम में भी इत्तफाक से साथ थे। सबसे पहले तो एक लाइटर मोड में बात कर दूं कि आप जो ये कह रही हैं आलिया साहिबा कि एक दूसरे को ये कहने वाले आज हमारे साथ हो गए हैं बुग़्ज़े इमरान में। तो इमरान साहब ने शेख रशीद को कहा था चपरासी बनाने के लायक नहीं हो, तो क्या मजबूरी है कि रेलवे में 100 से ज़्यादा हादसे करने के बाद वज़ीर दाखिला भी वही हैं, तो ये किसके बुग़्ज़ में आपने उन्हें साथ में ला लिया। उनका इंटरव्यू है कि मैं MQM और अगर PMLQ के साथ मुझे हुकूमत बनानी पड़ी तो मैं नहीं बनाऊँगा। तो किसके बुग़्ज़ में, जिसको सबसे बड़ा डाकू कहा था उसको स्पीकर बनाया, और आज उसके घर जा के तय वक्त था, लेकिन उन्होंने बाहर जब आए हैं तो मीडिया से भी बात नहीं हुई। और उसके बाद जो परवेज़ इलाही साहब का बयान आया वो भी सबके सामने है। फिर MQM भी कातिल थी, वो नफीस हो गई। तो अगर हम बहुत बुरे लोग थे, अच्छाई आपने भी नहीं की, ठीक है। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि देखिए ये मुल्क एक आइन के तहत चलता है, और अपोजिशन ने जो है वो आइन ही मूव किया है एक, और हम हर रिज़ल्ट के लिए तैयार हैं अगर ये कॉन्फिडेंट हैं और ये कह रही हैं कि हमारे जो इत्तेहादी हैं वो बिकेंगे नहीं, वो ख़रीदे नहीं जा सकेंगे। तो क्या आपने ख़रीदा था? आपने नहीं ख़रीदा, हम भी नहीं ख़रीदेंगे। आप मेरे साथ पहले प्रोग्राम में थी, बासित बुखारी साहब अपना कुरान पे हलफ लेके अपने वायरल कर चुके हैं पिक्चर, डेढ़ साहब भी कर चुके हैं। इसके अलावा एक और भी, तो आप लोग ख़ुद भी कह रहे हैं कि है ना हमारे लोग बिके नहीं हैं। तो असल बात यह है कि आप 10 लाख लोग ले आएँ या 10 करोड़, इन्हीं लोगों के ये नुमाइंदे हैं जो आप, जिसमें से बहुत से आज़ाद हैं, जिनको इमरान साहब कहते थे जो आज़ाद होता है वो इसलिए आता है कि वो अपनी कीमत लगाए और फिर बुरे वक्त में या ये उसमें वो कर दे। तो आज़ाद को मैं साथ हरगिज़ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन वो भी मिलाया, पता नहीं किसके बुग़्ज़ में, अपने ही आप से बुग़्ज़ किया उन्होंने, या शायद बुग़्ज़ पाकिस्तान किया था।
तो अब जब ये बात डिसाइडेड है कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वज़ीर आज़म का वो नेशनल असेंबली है, जहाँ पे अवाम के भेजे हुए लोग अपनी अवाम को ज़िम्मेदार हैं कि जो तुमसे वादे करके हमने किसी का साथ दिया या किसी को हमने ज्वाइन किया वो वादे पूरे नहीं कर रहा, तो अब जो ये आवाज़ उठी है, आखिरी वक्त रह गया है, हमें 50-50 करोड़ जो है उसने ऑफ़र दी हुई है और दिए भी हैं पहले एनुअल डेवलपमेंट की मद में, जिसके इमरान खिलाफ थे बुग़्ज़ पाकिस्तान की मद में, लेकिन दे दिए। तो वो तो अपना एक अरब छोड़ के आ रहे हैं तकरीबन। तो इसका फैसला सड़क पे नहीं होगा। जिस अमर बिल मारूफ की आप ज़बान से बात करते हैं, उसी की आप फिर अपने मुखालिफिन के गलत नाम रख के उन पे झूठे इल्ज़ाम लगा के अदालतों में उनके केस चल रहे हैं। वो जिस मरहले पे हैं, जिस तरह से हमने ख़ास तौर पर फेस किया है, उसमें हमें किसी चीज़ की एनआरओ को एनआरओ जैसी चीज़ें आपकी ज़रूरत होती हैं। हम सब ने देखा कि एक एफआईआर सिंध हाउस पे हमले की कटी इतनी के सुप्रीम कोर्ट ने जो है सैटरडे को उस पर सो मोटो लिया, लेकिन आपकी प्रोसिक्यूशन में उसी नौयत का एक केस पीटीवी पे हमला केस में आप बरी हो गए। साबित किया आज एक पाकिस्तान में दो कानून। आपकी जनाब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल और क्या हुकूमत खुदा ना खास्ता कुछ गलत चाहती है, इस तरह की गुफ्तगू की गई। तो क्या मुमकिन ना था कि अगर हुकूमत की जानिब से जलसा अनाउंस था तो पीडीएम वाले जलसा ना कर रहे होते? ऑपोजिशन आप लोग समझते कि आपके मामला तो पार्लियामान में आपको वहां 172 देने हैं, तो आप ही हुकूमत की को देखते हुए सड़कों पर कम से कम ऑपोजिशन ना आती, ये फैसला कर लेते आप लोग? अगर फवाद चौधरी जो है वो ये बात करेंगे कि माई के लाल जो होंगे उनको गुजर के जाना होगा, गुजर के आना होगा, पार्लियामेंट लॉजेस पे हमला हो, दरवाजे तोड़े जाएं, सिंध हाउस पे हमला हो, तो ये पीडीएम की कॉल है और उन्होंने भी अपना रास्ता एक अलग किया हुआ है। अब ये शेख रशीद साहब जो कि कुछ चल देंगे कह रहे थे, ये उन्हें समझना चाहिए, उन्हें अपने लोगों को समझाना चाहिए था। और ख़ुद वज़ीर आज़म ने जिन लोगों को शहजाद गिल ने पता नहीं क्या क्या कहा, वैसे बुजुर्ग ये कहते हैं कि जब ऐसी बातें हों तो कहो जो कहता है वही होता है। आलिया हमजा साहिबा ने भी बहुत अल्फाज ऐसे कहे, मेरी नज़र से गुजरे लिखे हुए, और वो भी उनको वज़ीर आज़म ने कहा मैं उनका बाप हूँ, वापस आ जाओ। तो उनको कुचलने की धमकी देने की क्या ज़रूरत थी? उनको माई गलाल कहने की क्या ज़रूरत थी जब वज़ीर आज़म ने उन सबको अपना मान लिया? तो ये जहां जिस पार्टी में कोई चेक एंड बैलेंस ना हो, कुछ ना हो, तो लोग सोचते हैं कि भाई सेल्फ डिफेंस भी कोई चीज है। शैला साहिबा, बतौर पीपल्स पार्टी आप लोग पीडीएम के इस मार्च या जलसे के हक में हैं या समझते हैं कि नहीं करना चाहिए? बतौर पीपल्स पार्टी आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, उनका राइट है, ऑपोजिशन तो जलसे करती है। इससे पहले भी मौलाना साहब आए थे, धरना दिया, कोई ऐसी बात नहीं हुई कि वाटर लाइन में जो है वो कट लगाए जाते आई जाती। आए, उन्होंने बातचीत की, चले गए। अब नून लीग का भी एक अपना रिकॉर्ड है कि उन्होंने इतने जलसे किए, पीडीएम में भी रह के किए, तो वो चले जाएंगे। इनसे उम्मीद है, क्योंकि आज जिस अल्ताफ हुसैन को ये कहते हैं कि हमें ड्रोन दे दो, हम उसको मारेंगे, जब इन्होंने हमला किया, दोनों ख्याली इनकलाब ला रहे थे सदर साहब और वजीर आजम कि ये ऐसे नहीं जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे, फलानी जगह चलो, और अभी अल्ताफ हुसैन साहब का भी फोन आने वाला है। तो वो बुग़्ज़ पाकिस्तान था या बुग़्ज़ इमरान था? मुझे बताएं ना, क्या कैसी कैसी बातें आप नए अल्फाज लाती हैं। और ये जो आप मार्च लेके आ रही हैं, ये किस खुशी में ला रही हैं? क्या डिलीवर कर दिया आपने? क्या अब चलेंगे? अच्छा सवाल है। हुकूमत ऑपोजिशन के खिलाफ, ये आलिया साहिबा बताएंगी, बिल्कुल ब्रेक के बाद। इंपोर्ट जितनी कम हुई है वो बता दें, कर्जा जितना बढ़ गया है वो बता दें, अंदरूनी कर्जा जितना कर दिया वो बता दें, तेल और घी की कीमतें बता दें। चले आलू टमाटर के लिए शैला साहिबा, हुकूमत ऑपोजिशन और ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफों पर है, और इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान किसी ट्रम्प कार्ड की बात करते हैं जो कल सामने आएगा। फिलहाल इत्तेहादी ट्रम्प कार्ड बने में गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हुकूमत की इस वक्त सोच क्या है? ऑपोजिशन से शैला रजा साहिबा, पीपल्स पार्टी की बात आपने सुनी। मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। तारिक साहब, इस वक्त ऑपोजिशन भी आने वाले 2 दिन के अंदर भरपूर तौर इस्लामाबाद में जलसे की तैयारी और काफिले रवां दवाएं इस्लामाबाद की तरफ। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से भरपूर अवामी राब्ता मुहिम रखी हुई है। उन्होंने गुज़िश्ता 2 हफ्तों से पंजाब के अंदर भी उन्होंने जलसे किए हैं, KP के में भी भरपूर जलसे किए हैं। ऑपोजिशन उस तरह की अवामी राब्ता मुहिम कर सकती है? फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब ही ज्यादा कामयाबी से बयानियां बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आयशा। देखें, सोशल मीडिया पे मैं एक देख रहा था, एक लतीफा कह लें उसे, कि आमतौर पे ये होता था कि हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर बैठी होती थी और अपोजिशन बाहर होती थी सड़कों पे। इमरान खान साहब की पहली हुकूमत है कि आज अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर बैठी है और गवर्नमेंट को बुला रही है कि आप आए पार्लियामेंट के अंदर और वोटिंग करें, और गवर्नमेंट जो है वो सड़कों पे रोल रही है, वो एहतजाज कर रही है, वो रैलियां निकाल रही है, जो अपोजिशन का काम होता है। तो बुनियादी तौर पर इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक एन आईनी, जमहूरी और एक कानूनी ऑप्शन है, पार्लिमानी ऑप्शन है। हमारा तो सिर्फ ये है कि आप आए, अगर आपके पास अक्सरियत है, 10 लाख लोग निकालने की बजाय अपने 10 बंदे पूरे करें, काउंटिंग करें। अगर आप जीत गए तो आप कंटिन्यू करें, अगर नहीं जीत गए तो उसके बाद अपोजिशन जो है वो फिर देखेगी कि उसने आगे क्या करना है, किस तरह हुकूमत बनानी है। लेकिन आज ये देखें कि आज भी जो इनकी कंटेनर की तकरीरें थी वही जारी है। कोई संजीदा बात, कोई रवादारी, कोई सियासत के अंदर एक वफादारी का जो एलिमेंट होता है बिल्कुल आपको नजर नहीं आ रहा। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत पहले ही ये जंग हार चुके हैं। और तारिक साहब, हुकूमत, आलिया साहिबा हमारे साथ हैं, कतई कलामी की मजा। हुकूमत तो ये कह रही है कि आप लोगों ने शब खून मारा है जमहूरी हुकूमत पर, और साथ ही साथ इल्जामात है खरीदो फरोख्त के बेतहाशा। और फिर वो कहते हैं कि कल का जो जलसा है 27 मार्च का अमर बिल मारूफ की अच्छाई है, और जो लोग अच्छाई के साथ है वो वहां आ खड़े हों, ये जरूरी है पाकिस्तान के लिए। पहली बात तो ये है जी कि मुझे नहीं पता कि पार्लियामान के अंदर बैठा हुआ शख्स भी आइन और कानून से इतना बेदारा हो सकता है कि जो एक एन आईनी ऑप्शन को कह रहा है कि ये शब खून मारा है। अदम एतमाद की तहरीक पाकिस्तान के आइन के अंदर दर्ज है, उसका तरीका दर्ज है, उसकी काउंटिंग का तरीका दर्ज है। ये भी दर्ज है कि जब वो मोशन असेंबली में आ जाती है तो उसके बाद 3 दिन के बाद गिनती होनी है और 7 दिन के अंदर अंदर होनी है। इतनी ज्यादा तफसीलात तो आइन में दर्ज है, तो गैर आईनी ये कहाँ से हो गया? इन्हें कहीं जरा कोई बराए मेहरबानी मुतालिया करें जरा कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का, और उसके बाद इस तरह की गैर संजीदा स्टेटमेंट जो है वो दें। और दूसरी बात ये, मैं तो ये कहूँगा कि ये अमर बिल मारूफ की बात कर रहे हैं, असल तो ये है कि इस बुराई से निजात दिलानी, और वो है नहीं अनल मुनकर। हम तो उस मिशन पे इस बुराई से कौम की जान छुड़ाएं जिसने लोगों की जिंदगी जो है वो जीरन कर दी है। काम आदमी की का घर में बेचारे के राशन पूरा करता है तो किराया नहीं दे पाता, किराया देता है तो बिजली का बिल नहीं दे पाता, बिजली का बिल देता है तो वालिदैन की दवाई नहीं खरीद पाता। ये सारे जो लोग हैं जिस क्लास से इनका ताल्लुक है, जो आज तर्जुमान बने हुए हैं, जाहिर है इन्होंने ना कभी खुद राशन खरीदा है, ना कभी खुद इन्होंने बिजली के बिल दिए हैं। ये इन मामलों से क्या वाकिफ है कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के ऊपर क्या गुजर रही है? तारिक साहब, आप वेलकम कर रहे हैं तमाम जलसों को, PDM के तमाम इंतजामात देख रहे हैं, ये जलसा पीर को होकर खत्म हो जाएगा? प्लान क्या है? 172 नंबर पूरे हैं, पार्लियामान में मामला हल करना है या कुछ और करना है? देखिए, ये बात तो PDM की क़यादत ने पीर वाले दिन तय करना है कि अगली हिकमत अमली क्या होनी है और क्या स्ट्रेटजी अपनाई जानी है। फिलहाल वो जलसे की बात की है, जलसे के बाद के क्या मामलात होने हैं वो अभी तक तय नहीं हुए। मतलब PDM हर दिन की हिकमत अमली बनाएगी? तारिक साहब, हर दिन की हिकमत अमली बनाएगी? 172 पूरे हैं, ये जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनके साथ आपके मामलात कहां तक पहुंचे? क्योंकि परवेज इलाही साहब ने आज कहा कि वो जो लंदन में बैठे उनकी बीमारी की अभी तक दवाई नहीं आई। देखिए जी, हमारे दादियों के साथ मामलात जो हैं वो काफी आगे जा चुके हैं, लेकिन चूंकि इस तरह की जो तहरीक होती है उसकी कामयाबी की जमानत ये होती है कि उसमें आप इस तरह की जो आपकी कामयाबियां होती हैं उन्हें मख्फी रखते हैं। अगर आप अपनी हर हिकमत अमली इस तरह आप ये बताएं कि मीडिया पे बताना शुरू कर दें तो उन तादियों पे भी और उन लोगों पे भी वर्किंग शुरू हो जाती है, हुकूमत होती है, तरह तरह के प्रेशर उन लोगों पर डलते हैं। अच्छा, आप शायद गालिबन इंतजार कर रहे होंगे तारिक साहब। जी जी, कहिए। नंबर गेम में जितनी हमें जरूरत है उससे बहुत आगे अल्लाह ताला ने फजल किया है, हमारे पास लोग पूरे हैं और इंटैक्ट हैं आपके नंबर। 100% इंटैक्ट है, मोर देन इंटैक्ट है। अब वो आने कह रहे हैं कि हम आपसे भी ज्यादा मजबूत हैं।
जी बिल्कुल, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो आज के जलसे में भी यही कहा है, और वो तो सरप्राइज की बात हो रही है आलिया साहिबा, वो क्या ट्रम्प कार्ड है, क्या आप लोग भी जानते हैं या वो ट्रम्प कार्ड कोई भी नहीं जानता है, कुछ है भी या सिर्फ ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंटली कहा जा रहा है कि लोग जुड़े रहे कि हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड है? क्या आप लोग भी जानते हैं या वो ट्रम्प कार्ड कोई भी नहीं जानता? आलिया, ओके, शैला साहिबा, आलिया साहिबा गालिबन उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही इस वक्त। शैला साहिबा, आप किस तरह देख रही हैं जो इत्तेहादियों के साथ मामला हैं, क्योंकि सिंध में एमक्यूएम के साथ आप लोगों का मामला है, और फिर वो जो आलिया भी पहले बात करती, गारंटर बने हुए हैं, एमक्यूएम को गारंटी नून लीग से चाहिए, और फिर यहाँ पर मुस्लिम लीग काफ को आप लोग भी बीच में चाहिए, फिर मौलाना साहब ऊपर गारंटर है, तो ये कोई मामला हल हो गए? क्योंकि इत्तेहादियों ने अब तक करीबन पिछले, ये तो पूरा महीना मार्च का भी निकल गया, फरवरी से मुलाकातें हो रही, कोई नतीजा खेज नहीं हो सके। जी, अगर मामलात आलिया के बयान करदा हैं और ये हकीकत है, तो इन्हें तो 14 दिन का इंतज़ार ही नहीं करना चाहिए था। 14वां दिन तो आखिरी होता है, और इन्हें 14 दिन के अंदर अंदर रिक्वेजिशन जो फाइल हुई थी उस पर कर लेना चाहिए था। इन्हें तो आइन को मुकद्दम रखना चाहिए था, रिवायत को तोड़ देना चाहिए था, क्योंकि रिवायत जो थी वो एक मरहूम शख्स के लिए थी, और आइन पाकिस्तान लाइव डॉक्यूमेंट है। आप लाइव डॉक्यूमेंट को जो है फॉलो करती और एडजर्न ना करती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता अगर हमारे साथ कोई नहीं है। तो अगर हमारे साथ कोई नहीं है तो आप भाग क्यों रहे? वो जरा अच्छी नहीं लगता। बकरे की मां, मैं कह देती हूं, कब तक छुपाएंगी कह रही हैं पत्तों की आड़ में, या हाथ कंगन को आरसी क्या है। आप बुला लें इजलास। हम तो ये कह रहे हैं कि हम अपना नंबर पूरा कर चुके हैं, अब इत्तेहादियों का अपना काम है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। शैला साहिबा, अगर मैं आपसे पूछूं, आपके ख्याल में ट्रम्प कार्ड क्या है जिसका हुकूमत ऐलान कर रही है? प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कह रहे हैं, वुज़रा कुछ नहीं है, नफ्सियात, ये साइकोलॉजिकल अटैक कर रहे हैं, कुछ नहीं है इनके पास ट्रम्प कार्ड। अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि यूट्यूब अकाउंट और फलाने फलाने से वजीर आजम हटा दिया गया है। अब तो बहुत सारी बातें भी सामने आ रही हैं। तो ये भी सुना गया है कि एक इनके वजीर ने फाइल भी नहीं चेक की कि भाई नेक्स्ट करेगा, मैं नहीं कर रहा। तो कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल अटैक कर रहे हैं कि मैं इतने लोग लाऊंगा और कहूंगा इतने लोग मेरे साथ हैं, ये देखो, जैसे वो पहले खाली कुर्सियों वाले उसमें करते थे, वो मंसूर अली खान के शो में वो भी पता चल गया कि कैसे लोग लाए जा रहे हैं 6-6 हज़ार और किराया विराया करके। तो वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मुराद राज साहब की भी वीडियो जो है वो वायरल हो गई, कितनी मायूस कुन थी, और सब देख ही रहे। तो मैं हुकूमत जब तक होती है उसके लिए जलसे करना आसान होता है। ये 10 करोड़ ले आए जो अभी मेरे पास आ रही है, आलिया साहिबा खेलना इन्हें असेंबली में, चाहे 10 करोड़ लगाएं, मगर जो अभी इस वक्त खबर हमें मिल रही है, इमरान खान साहब, जो तहरीक अदम एतमाद का भी मामला है, रवा माली साल एमक्यूएम अरकान असेंबली को खुसूसी तरक्याती फंड्स मिलेंगे, और इस साल में 5 अरब रुपए से जायद की खुसूसी फंड्स एमक्यूएम की सवाबदीद पर तजवीज करदा स्कीम्स के लिए हैं। और ये खबर बताती है कि पीटी और एमक्यूएम अरकान कौमी असेंबली को रवा माली साल में अलग अलग तरक्याती फंड्स और 35 करोड़ रुपए एक रुकने कौमी असेंबली को वहां पर एमक्यूएम के फंड मिलेगा। तो आलिया साहिबा, इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे तो कहा करते थे कि इस तरह से फंड्स नहीं जाने चाहिए और ये ब्लैकमेलिंग और ब्राइब के तौर पर यूज होता है, तो अब क्या उनकी राय बदल गई? आलिया, आयशा, मैं ना जरा थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, मैं जरा तसल्ली से थोड़ा जवाब दे दूं। पहला बयानिया था इमरान खान अवाम में नहीं निकल सकता क्योंकि मकबूलियत कम हो गई है। दूसरा बयानिया बड़े बड़े जलसों से और अवाम को बाहर निकाल के क्या करने अदम एतमाद, तो आपने अंदर उसका जवाब देना है। हम कब कह रहे हैं, मतलब हम ना असल में शैला बीबी कह रही थी, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, खान साहब ने रुलाने का वादा किया था लेकिन भगाना उन्होंने एक्स्ट्रा, इनको कह रहे हैं भागो, भगाए जा रहे हैं, इनको भगाए जा रहे हैं, पैसे लगवाए जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 5 स्टार होटल के अंदर आपने हमारे मुनहरिफ अरकान को रखा, हम कह रहे हैं चले उनको भी इंजॉय करने दें, इनको भी पैसा जरा आवाम का पैसे ना जरा खर्च होने दें। फिर मेरे भाई ने बात की थी, मैंने बात की थी जमहूरियत पर शबकुन मारने की, आइन पर शबकुन मारने की नहीं, और मैंने उन्हें बताया था कि हम आइन के लिहाज से चल रहे हैं, शायद ये 254A पढ़कर आते तो ये मुझे ये ना कहते। अब आज मैं 2-3 बातों के ऊपर बात करना चाह रही थी और इन्होंने अभी जो बात की थी, एक ऐसे ही किसी ने भेजा, मैंने कहा आपको सुना दूं, घसीटा इस वफा से कि धूप भी ना लगने दी, एक पॉलिशिया पूरे सर्कस को हैरान कर दिया।
इमरान खान के उसमें ये सब एक छतरी के नीचे आ गए हैं। अवाम तमाशा देख रही है कि किस तरह से जरदारी साहब ने शर्जील मेमन साहब को और मुकेश साहब को, जो उनकी ATM से, और किस तरह से सिंध हाउस की चमक को इस्तेमाल करके यहाँ पर कौन सा, एक सेकेंड, यहाँ पर कौन सा बाजार गर्म है। बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर बात तो होती है कि जी हम, इन्हें वो वक्त याद नहीं है जब बाबाए कायदे आजम के मिज़ार के ऊपर अटैक किया गया था। इन्हें वो वक्त याद नहीं है कि जहां पर इदारों पर जब नैब पर पेशी हुई थी तो पत्थर मारे गए थे। हम कुछ नहीं करने वाले, हम ना खरीदने वाले हैं, ना हम किसी को किसी किस्म का लालच देने वाले हैं। अगर कोई पैकेज आएगा तो वो पैकेज आएगा फॉर कराची, वो पैकेज आएगा फॉर एमक्यूएम स्पेसिफिक कोई पैकेज नहीं होगा। एमक्यूएम के रुकने कौमी असेंबली के लिए स्पेसिफिक कोई पैकेज नहीं होगा। मेरी एक छोटी सी बात सुन लें। पिछली दफा भी बड़ा शोर मचाया गया था। मैंने जब PSDP पूरा निकाल के इनके अपने बैठे हुए थे उनको दिखा दिया था कि कहीं पर वो यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी को कहा गया था हम बनने नहीं देंगे, हमने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए दिया था, हमने सक्खर की गलियां बनने के लिए दिया था, हमने थर में प्लांट्स के लिए दिया था। मैं सिर्फ आज आपको एक चीज बता दूं, अगर इमरान खान साहब को इन्होंने इस चार्जशीट पर निकालना है ना कि मगरिब की गुलामी से हमें इनकार है, चोरों से मिलने से हमें इनकार है, हम गरीबों के लिए एहसास प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, आलिया साहब मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि इत्तेहादियों के साथ आपके मामला कहाँ पहुंचे हैं? आज मुलाकातें फिर हो रही हैं, आपके साथ हैं इत्तेहादी? मैंने अभी आपको शुरू में एक चीज बताई थी कि यहाँ पर हमने वादा किया था ना प्राइम मिनिस्टर ने इनको रुलाने का, हम इनको भगा भगा के जो है ना हराएंगे। हम इनकी फ्रूट चाट, चना चाट खिला खिला कर जो है ना इनके पैसे खर्च करा। ठीक है इनको भगाएं और हराएं। ये बताएं इत्तेहादी आपके साथ हैं, बार बार मुलाकातें हो रही हैं, इत्तेहादी हाथ नहीं पकड़ा रहे आपको? देखिए जी, इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं, हमारे लोग भी हमारे साथ हैं। अब ये इंतजार करें किस दिन पार्लियामेंट में बैठेंगे, वहाँ फैसला हो जाएगा। अभी ये कौन सी बात है, इनके सामने तो सब कुछ आ रहा है। एक ब्रेक की इजाजत दे दीजिएगा। जी कर लें आप बात, फिर मैं बता दूं। अच्छा आली साहब, एक ब्रेक की इजाजत देगा और आप जरूर पूछेंगे। ब्रेक के बाद सब कुछ स्मूथ है और इतना अच्छा है तो गुज़िश्ता कई हफ्तों से पार्लिमानी कमेटी का इजलास नहीं हुकूमत कर रही, मगर साथ साथ सियासी कमेटी का इजलास रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि अब अगर पीर से मामला शुरू होते हैं तहरीक अदम एतमाद के मामले को लेकर, तो आपके ख्याल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वोटिंग वाले दिन तक स्मूथली मामला हैंडल हो जाएंगे और वोटिंग स्मूथली होगी? जाहिर बात है इस्लामाबाद में बैठे हैं और बहुत से मामला और खबरें हैं आसपास, या किस तरह से अपोजिशन तैयार है इस मामले को स्मूथली आगे ले जाने के लिए? लेकिन ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है जी कि वो इस वोटिंग के अमल को पीसफुल बनाए, इसमें किसी तरह का कोई तातुल ना हो, इसमें किसी तरह की कोई शर्मंगेजी ना हो। ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। अपोजिशन की तरफ से कोई एक ऐसा बयान बताएं, कोई एक ऐसा अमल बताएं जैसे आपको लगा हो कि अपोजिशन जो है वो शरपसंदी चाहती है, या इस पूरे अमल के दौरान अपोजिशन जो है वो किसी तरह का कोई पुरतशद्दुद रवैया अपनाना चाहती है। बिल्कुल भी नहीं। और मगर तारिक साहब फिर आप लोग अदम एतमाद पर फोकस हैं, आईनी मामला है, ये सारा अमल जो है ये बड़ा स्मूथली हो, तो आप लोग सड़कों पर क्यों आए? फिर जिस एरिया से हमें वोट अक्सरियत में डाल रहे होते हैं वहाँ तो हम अपने कारकुनों को खास तौर पर ताकीद करते हैं कि इलेक्शन का जो अमल है इसमें किसी तरह का रखना नहीं डालना चाहिए, कोई तातुल पैदा नहीं होना चाहिए। तारिक साहब, अगर ये आईनी मामला है, पार्लियामेंट में होना है, वो तो जान के वहाँ लड़ाई कराता है। नहीं तो सर फिर सड़कों पर क्यों आ रही है पीडीएम? यहाँ पे जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो रखना अंदाजी हो, तो रखना अंदाजी तो हुकूमत कर रही है। इसे आप खुद अंदाजा लगा लें कि जीता हुआ कौन है। हम तो बहुत स्मूथली इस प्रोसेस को आगे लेके चलना चाह रहे हैं। मैंने आपको बड़ी एक, आप ये कहें कि फ्रैंकली आपको बड़ी एक प्रैक्टिकल मिसाल दी है। तारिक साहब, ऐसे में सवाल ये बनता है कि आप भी आईनी तौर पर मामले का हल चाहते हैं, वो पार्लियामान के अंदर हल होना है। चलें, अगर हुकूमत बाहर निकल रही थी तो आपको पीडीएम को इस्लामाबाद में इतने बड़े जलसे करने की इस वक्त पे क्या जरूरत है जब मामला पार्लियामान में हल होना है? और आपको ये कह रहे हैं कि पीर के बाद पता भी नहीं, खबरें कुछ ये भी हैं मार्च को, पर 23 तो गुजर गई ना शैला साहिबा, अब तो 28 को ये पहुंच रहे हैं ना। तो ये तो वोटिंग और फिर कुछ खबरें ये भी हैं कि शायद कोई बैठने का भी प्लान हो, तो सवाल ये उठता है कि इस्लामाबाद की सड़कों पर क्या रहे हैं? जी जी मैं जवाब दे दूं? जी कहिए।
आयशा, मैं सबसे पहले तो मुझे एक बात, यहाँ बार बार हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। आपको पता है कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है बिलावल जरदारी साहब ह्यूमन राइट्स के, उसकी हमने कॉल किया हुआ है, उसकी मीटिंग का कब से कन्वीन करनी है उन्होंने मीटिंग, एंड 14 दिन में वो भी मीटिंग आनी होती है और इट्स मैंडेटरी, और वो बुला ही नहीं रहे। ये आइन की बात करते हैं, इनसे पूछे, इन्होंने जो वहाँ पर पब्लिक अकाउंट कमेटी है सिंध में, उसमें ऑपोजिशन का कोई बंदा ही नहीं डाला हुआ। ये आइन की बात यहाँ पर ना करें। जो दूसरी बात ये यहाँ पर फजल चौधरी साहब कर रहे थे ना, इनके जो हालात है ना, मैं आपको ये बता दूं, ये बिल्कुल वही वाले हालात हैं। ये रात को याजूज माजूज की तरह अपने हालात की फिक्र करें, पूरे करते हैं और सुबह आकर वो सारे के सारे गायब हो जाते हैं। मैं सिर्फ इतना इनको बता दूं कि इस वक्त जो अवाम का जज्बा है, वैसे ही गायब कौन करता है? अब आपने बात वही कर दी है कि जहाँ सीएम पंजाब को लेकर भी बात होती है, जब वो तस्वीरें खिंचवाएं मिलें तो ठीक है, आप लोग फंड्स अनाउंस करें या हेल्प आउट करें, मारी जाती है क्या ख्याल में? मेरी एक बात सुने, नहीं, मेरी एक बात, जाहिर बात है आप दोनों ही एक दूसरे के बंदे आगे पीछे करते होंगे ना। नहीं, हम एक दूसरे के बंदे नहीं। मैं जो अभी बड़ी इंपॉर्टेंट जो जिस चीज पर बात, मैं इसको रिप्लाई करूंगी। मैं जाम अब्दुल करीम साहब जो ये तो शैला साहिबा से पूछना है, कत्ल करके जाम जोगियों को ये यहाँ से गए हैं, आपने देखा है कि उनकी भी टिकट इन्होंने वापस कराई। इनसे पूछिए, चोर इन्होंने इकट्ठे करने इमरान खान को गिराने के लिए, यही मैं बताना चाहती हूँ। कुछ नहीं कर सकते। आइन वहाँ कहाँ पर ये लोग भूल जाते हो। मैं आपकी तरफ वापस, ये जितने सवाल आलिया साहिबा ने उठाए और बड़े अहम सवालात हैं, आईनी जिम्मेदारियों समेत ये जाम अब्दुल करीम का नाम जो आया बीसीएल में भी हुकूमत ने डाल दिया है। मैं सबके बारी बारी जवाब दे देती हूँ, दीजिए। मैं सबके दे देती हूँ। पहली बात तो ये है कि पीडीएम ने 23 मार्च अनाउंस की हुई थी, फिर उन्होंने उसे लेट किया और अपने लोगों को नई तारीख दी। वर्कर सवाल करता है कि आपने एक हमारे जलसा रखा था, वो क्यों नहीं कर रहे? हर आदमी अपने वर्कर को जवाब दे, ठीक है। सेकंड जो है वो ये है कि जी स्टैंडिंग कमेटी का इजलास तो स्पीकर साहब रोक नहीं सकते। आपके स्पीकर तो एकदम कह देते हैं स्टैंडिंग कमेटी का इजलास नहीं होगा, फलाने दिन होगा, फलाने दिन होगा। ये उनका काम नहीं है। मुझे आइन नहीं पढ़ाना कभी आलिया, ठीक है। सेकंड ये कि स्टैंडिंग कमेटी का इजलास आगे पीछे हो सकता है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हमला होगा पार्लियामेंट लॉजेस पे, एमएनएस को खतरा होगा, तो वो सेल्फ डिफेंस के लिए आगे पीछे करेंगे। अब बात आई नाजिम जोखियों की। उसने एक आदमी के ऊपर इल्जाम है, वो आ रहा है, अदालत को भी फेस करेगा। भाई उसके ऊपर इल्जाम है ना, एहसान उल्लाह एहसान कहाँ है? आपकी जिम्मेदारी थी, हमें बताएंगे आप। और दूसरी बात जो आपने क्या कही थी, एक और आपने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, आप हैं सिग्नेटरी। नहीं, मेरी बात पूरी होने देना। आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ। ऐसी भी क्या बात है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, आप क्या सीओडी की सिग्नेटरी हैं? और उसका जो बात हुई थी वो नेशनल असेंबली के लिए हुई थी, सीओडी के आप सिग्नेटरी नहीं है। आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन करें, आप उससे इत्तेफाक करती हैं तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नहीं आना चाहिए। अच्छा, मैं यही सवाल आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल आलिया साहिबा उठाया इनसे, और मेरा सवाल आपसे है कि पार्लियामानी कमेटी का इजलास किस क्या करना है। आपके स्पीकर साहब स्टैंडिंग कमेटी का बुलाया हुआ इजलास मनसूख कर देते हैं, उनका इख्तियार नहीं है। जी आलिया, मतलब मुझे अफसोस ये नहीं होता, मुझे अफसोस होता है मार्शल से ये डिप्टी स्पीकर रही हैं। हमने 4 माह से रिक्वेजिशन जमा कराई हुई है। इंसानी हकूक कमेटी के चेयरमैन ने 4 माह से वो इजलास इसलिए नहीं बुला रहे कि वहाँ पर ये जो नाजिम जोखियों पर बात होगी, वो इसलिए नहीं इजलास वहाँ का बुला रही। ये कह रही है कि स्पीकर का स्टैंडिंग कमेटी, नाजिम जोखियों का मामला अदालत में है बीबी, और जब अदालत में है तो उसमें आप क्या करेंगी? कैसी फजूल बातें करते हैं। ये तो वही बात हो गई आयशा। देखिए आयशा साहब, मैं इसका जवाब दे दूं, फालतू बातें करके टाइम कर रही है। खत्म हो गया। सुने, ये आइन आप दोनों के एक दूसरे पे सवालात दुरुस्त हैं। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नाजिम 4 माह से स्टैंडिंग कमेटी किसका काम है बुलाना? किसका बीबी? आइन मेरे घर में बनाया है, मेरे कायद ने बनाया है। आपको क्या पता इनका? आपको तो 18वीं तरमीम बुरी लग रही है। भूल गए वो पढ़ाना। ओहो, कातिल अभी साबित नहीं हुआ, कातिल को आपने छोड़ दिया है। बहुत एहतराम आप मेहमानों का, आलिया हमजा मलिक साहिबा, शैला रज़ा साहिबा, तारीक चौधरी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत नाजिम जोखियों के अपना फीडबैक जाम। अल्लाह हाफिज।